गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। विंसर ईयरबुक एमसीक्यू की श्रृंखला नंबर 3 में आज भी हम लोग करंट अफेयर 2024 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे विंसर ईयरबुक। जैसे ही एपिसोड समाप्त हो जाएगी हम लोग उत्तराखंड एमसीक्यू देखेंगे विंसर ईयरबुक के अंतर्गत जो दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न उठाते हैं। और मैं इसमें कोई डिस्कस नहीं करता हूं प्रश्नों पे। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने विंसर ईयरबुक के 19 एपिसोड अपलोड किए हैं जहां मेरे द्वारा कंप्लीट विस्तृत जानकारी दी गई है इन प्रश्नों पे। तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उत्तर आप लोगों को बताएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए। इन कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा कहां दर्ज किया गया? तो ज्वालापुर, हरिद्वार में। नेक्स्ट, अंकिता ध्यानी उत्तराखंड की पहली महिला एथलीट बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया। अंकिता ध्यानी किस जनपद की निवासी है? तो अंकिता ध्यानी दोस्तों जो एथलीट है वो पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य जिसे आप SDG कहते हैं, लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को केरल के साथ प्रथम स्थान मिला है। पिछले वर्ष उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तीसरे नंबर पर था 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड की किस शख्सियत को लंदन में ग्लोबल बिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड ने सतत पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जारी किया है यानी GEP। उत्तराखंड से पहले क्या किसी राज्य ने GEP सूचकांक जारी किया है? नहीं दोस्तों, पहला ऐसा राज्य है अपना प्यारा देवभूमि जिसने GEP इंडेक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के किस जाबाज को राष्ट्रपति ने वीरता पदक प्रदान कर सम्मानित किया है? तो मेजर रविंद्र सिंह रावत, मेजर सचिन नेगी, मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन तीनों वीरों को दोस्तों वीरता पदक प्रदान किया है राष्ट्रपति जी ने। नेक्स्ट, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी की ओर से फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर JC कुनियाल को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला रोडोडेंड्रॉन जिसे आप बुरांस कहते हैं उद्यान कहाँ विकसित किया गया? यानी देश का पहला बुरांस उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आप कहेंगे पिथौरागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत मुंशियारी में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के परमजीत बिष्ट, अंकिता ध्यानी, सूरज पवार ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। लक्ष्य सेन ने भी भाग लिया। तो लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। साथ में पुष्कर सिंह धामी जी ने इन चारों ओलंपिकों को दोस्तों 50-50 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की। नेक्स्ट, जरूरतमंदों को आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को कहां से किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमक पोषण योजना 2024 का है, देहरादून से लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के कितने पुराने स्कूलों को PM श्री के तहत विकसित किया जा रहा है? तो PM श्री के तहत 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली टिहरी जनपद की राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से इनका संबंध है। तो किस तरह के सवाल बनाया जाता है? राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? डिस्ट्रिक्ट बहुत कम बार पूछा जाता है। आप खेलों से इन खिलाड़ियों का संबंध याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, CM पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दोस्तों दिल्ली में राजीव रंजन सिंह की पुस्तक वो 17 दिन का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों राजीव रंजन सिंह की वो 17 दिन जो पुस्तक लिखा है वो सिलकारा टनल हादसा पर आधारित है। जो उत्तरकाशी में बनाया जा रहा है ना, 4.15 किलोमीटर का जो टनल है, जो चार धाम ऑल वेदर का भाग है, जो
आपने सुना भी होगा, ये बहुत खतरनाक घटना हुआ था उस समय पे। तो 41 लोग यहाँ बुरे फँस गए थे, किसी कारणवश 17 दिन में निकाल लिया गया था सकुशल। नेक्स्ट, कांता प्रसाद द्वारा निर्देशित गढ़वाली फ़िल्म मीठी माकू आशीर्वाद किस विषय पर आधारित है? तो उत्तराखंड के खान-पान पर। नेक्स्ट प्रश्न, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे 2023 हो रखा है, ये 24 का लीजिएगा। 19 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 2009 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 2 सितंबर को दोस्तों बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने साहित्य गौरव के बाद अब साहित्य भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस पुरस्कार में सम्मान रूप से या ससम्मान रूप से कितनी धनराशि दी जाएगी? तो दोस्तों उत्तराखंड भूषण में 5 लाख रुपए दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, 5वें उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में देहरादून प्रथम पर रहा। ठीक है, सबसे कम स्थान पर कौन सा जनपद रहा? उत्तरकाशी। ठीक है, और राज्य ओलंपिक खेल 5वां ओलंपिक खेल हुआ था सितंबर माह में। नेक्स्ट, चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? प्रियांशु ने। ठीक है, और प्रियांशु का संबंध एथलीट से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2023-24 का राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी जी को राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया है, आप याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब हम लोग 2023 के करंट अफेयर एमसीक्यू को देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ठीक 2024 का जो ये एमसीक्यू है ना, 80 एमसीक्यू, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, इस नेक्स्ट पेज में समसामयिक प्रश्नोत्तर 2023 का दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट होता है यूके ट्रिपल एससी के लिए। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के लिए, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी हमेशा करंट अफेयर 1 साल या 2 साल पीछे का पूछता है। तो 2024 का जो करंट अफेयर की जो एमसीक्यू की पीडीएफ है ना, ये मैं टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे भी मैं जब 2023 का कंप्लीट करा लूँगा, अभी 2024 में और है एमसीक्यू, लेकिन मैं किताब के अनुसार चल रहा हूँ, ठीक? तो जैसे ही 2023 में कितने प्रश्न हैं? 100, तो मैं 3 एपिसोड में 30-30 प्रश्न करके बनाऊँगा। आज मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा स्टार्ट करता हूँ, 10 प्रश्न आज भी रखता हूँ इस वाले सेशन में, ठीक? तो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के सरोगेसी और एआरटी बोर्ड में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जो शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। ठीक, यह झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो आपको पता है 2023 में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी। तो इससे पहले मैंने दोस्तों 2024 और 2025 का गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की कौन सी झांकी भेजी गई थी, बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आप जरूर उनको याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब रोज रोज तो बताऊंगा नहीं, इसीलिए आज प्रश्न आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। 2025 में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी और कितने नंबर पे रहा? क्या फर्स्ट रहा या दूसरा या तीसरा? इनमें से एक है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है जगत सिंह जंगली को। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में उत्तराखंड के नितिन रावत को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस जनपद के निवासी है? तो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार तो दोस्तों नितिन रावत को दिया गया था 2023 में, तो इनका संबंध है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट प्रश्न, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शोल ऑफ स्टील अल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर से हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है देहरादून से। नेक्स्ट, जोशीमठ नगर भू धसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा था 2023 में, यहाँ एनटीपीसी की कौन सी योजना बनाई जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है तपोवन विष्णुगार परियोजना, एनटीपीसी बना रही है। आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल भी हो जाता है। नेक्स्ट, राज्य का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है देहरादून में। नेक्स्ट,
इस वर्ष 16 जनवरी यानी उस समय की बात हो रही है, ठीक है। 2023 राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कार दिए गए। उत्तराखंड को कितने स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो ये पुरस्कार दिया गया 2। तो सवाल कई बार बनाया गया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को कितने स्टार्टअप पुरस्कार दिए गए? 2। नेक्स्ट, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया जाएगा? ये किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका भर्ती परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए, ठीक है। तो 11 जनवरी 2023 से यह लागू हो गया था, याद करेंगे आप। लास्ट प्रश्न सेशन का आज का, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने देश की सेना के साथ, किस देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास डस्ट लीग 2023 क्या किया? अभ्यास किया। तो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोगों का उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ ही होता है डस्ट लीग, ठीक है। डस्ट लीग किस देश के साथ होता है? उज्बेकिस्तान, ठीक। चलो लास्ट प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल से पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों ये पहले अभी जो रहे थे उस समय पे महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी ने। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। कल एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाऊंगा, कल या परसों 2 ही वीडियो में, 2 ही क्लास में, 2 ही एपिसोड में इसको मैं खत्म कर लूंगा। फिर हम 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू, फिर उत्तराखंड जीके में प्रवेश करेंगे, जो विंसन ईयर बुक में दिया गया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, होली अच्छे से मनाइएगा दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।